कभी रात के वक्त खुले आसमान को देखकर सोचा है कि इन लातादाद सितारों के बीच इस सब से हमारा क्या ताल्लुक है? आज हम कायनात के कुछ ऐसे ही राजों से पर्दा उठाएंगे जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलें इस कायनाती सफर का आगाज करते हैं। ये सुनने में शायद एक शायराना बात लगे है ना, लेकिन ये एक ऐसी गहरी साइंसी हकीकत है जो हमारे वजूद की बिल्कुल बुनियाद है। आइए देखते हैं कि कैसे। तो जब ये कहा जाता है कि हम सितारों की धूल हैं, तो इसका असल में मतलब क्या है? चलें अपने इस कायनाती ताल्लुक की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल, सोचिए ज़रा, हमारे खून में दौड़ता हुआ लोहा, हमारी हड्डियों को बनाने वाला कैल्शियम, ये सब कुछ अरबों साल पहले बहुत बड़े सितारों की जलती हुई भट्टियों में तैयार हुआ था। जब वो सितारे अपनी ज़िंदगी पूरी करके फटे तो उन्होंने ये सारे कीमती अनासिर खला में बिखेर दिए और फिर वक्त के साथ यही अनासिर इकट्ठे हुए और उनसे सैयारे बने और आखिरकार हम बने। कितना हैरानकुन ख्याल है ना? अच्छा, हमारा माजी तो सितारों से जुड़ा है, ये तो समझ आ गया, लेकिन जब हम आज इस लम्हे में आसमान की तरफ देखते हैं तो हम असल में क्या देख रहे होते हैं? ये जानकर बहुत हैरत होती है कि जब भी हम रात को आसमान में सितारे देखते हैं तो हम असल में वक्त में पीछे का सफ़र कर रहे होते हैं। रोशनी को हम तक पहुंचने में वक्त लगता है और कुछ सितारे इतने दूर हैं कि उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। यानी हमारी आंखें ही हमारी टाइम मशीन है। लेकिन क्या कायनात सिर्फ वही है जो हमें नजर आती है? सच तो ये है कि हकीकत इससे कहीं ज्यादा पुरअसरार और अनदेखी है। ये चार्ट एक ऐसी हकीकत दिखाता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। हर वो चीज़ जिसे हम जानते हैं और देख सकते हैं, ये तमाम सितारे, सैयारे और कहकशाएं, ये सब मिलकर कायनात का सिर्फ 5% है। सिर्फ 5? तो सवाल ये है कि ये बाकी 95% क्या है? इसका एक बड़ा हिस्सा है ये पुरअसरार डार्क मैटर। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हम इसकी कशिश शकल के असरात को साफ महसूस कर सकते हैं। ये एक तरह का कायनाती गूंद है, एक अनदेखा ढांचा जिसने गैलेक्सियों को आपस में जोड़ रखा है, वरना वो कब की बिखर चुकी होती। और फिर आती है डार्क एनर्जी, जो डार्क मैटर से बिल्कुल उल्ट काम करती है। अगर डार्क मैटर कायनात को जोड़ने वाला गूंद है, तो डार्क एनर्जी हर चीज़ को एक दूसरे से दूर धकेल रही है और कायनात के फैलाव की रफ्तार को तेज़ से तेज़ तर करती जा रही है। सोचिए, एक तरफ खिंचाओ, दूसरी तरफ फैलाओ, एक कायनाती जंग जो हर लम्हा हमारे इर्द गिर्द जारी है। कायनात में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां फिजिक्स के कवानीन अपनी इंतहा को पहुंच जाते हैं। आइए उनमें से एक की तरफ चलते हैं जो वाकई होश उड़ा देने वाली है। चलें एक सवाल पूछते हैं, कायनात की सबसे वज़नी, सबसे ठोस चीज़ क्या हो सकती है? एक लम्हे के लिए इस पर गौर करें, जवाब शायद आपको हैरान कर देगा। 1 अरब टन। और ये वज़न है न्यूट्रॉन सितारे से लिए गए सिर्फ एक चाय के चम्मच जितना मवाद का। जी हाँ, सिर्फ एक चम्मच का वज़न माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा होगा। अब सवाल ये है कि ये मुमकिन कैसे है? असल में न्यूट्रॉन सितारे बहुत बड़े सितारों की मुर्दा बाक़ियात है। इनमें मादा इतना ज़्यादा दब जाता है कि पूरे सूरज जितनी कमियत एक शहर जितनी छोटी सी जगह में समा जाती है। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमारे तसव्वुर से भी बाहर है। तो हमने कायनात के माजी और हाल को देखा, लेकिन इसका मुस्तकबिल क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसमें कोई और भी बसता है? इस वक्त साइंसदान दो बहुत बड़े सवालात से जूझ रहे हैं। एक तो ये कि क्या हमारी कायनात हमेशा फैलती ही रहेगी, और दूसरा जो इससे भी ज़्यादा जहन घुमा देने वाला है कि क्या हमारी कायनात वाहिद कायनात है या फिर ये अनगिनत कायनातों के एक मल्टीवर्स का हिस्सा है। ये वो सवालात हैं जो साइंस की हदों को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये बड़े बड़े नज़रियात हमें एक बहुत ही हकीकी और जारी साइंसी कोशिश की तरफ वापस लाते हैं, दूसरी दुनियाओं पर जिंदगी की तलाश। साइंसदान मरीख जैसे करीबी सैयारों से लेकर दूर दराज सितारों के गिर्द घूमने वाले सैयारों तक हर जगह जिंदगी के आसार तलाश कर रहे हैं। और ये सब कुछ, ये सारी खोज हमें आखिर में एक सबसे बड़े और सबसे बुनियादी सवाल पर ला खड़ा करती है। कायनात की इस लामहदूद वुसअत में क्या हम वाकई अकेले हैं? इस सवाल का जवाब शायद कायनात का सबसे बड़ा राज है।